ये कथा जो आज हम कराने वाले हैं, जो कथा अभी हम बताने वाले हैं, ये कथा आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। कुछ समय पहले भी कुछ लोग हमसे ये कथा सुन रहे थे। ये कथा हम आज वापस बताने जा रहे हैं। जो ये कथा पहले सुन चुके हैं, रस का बात है कि आप इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवतम कथा आपको फिर से सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उसका कुछ छंद आपको वापस से सुनने का सौभाग्य या अखंड सौभाग्य आपको फिर से प्राप्त है। तो अपने आप को, आपसे ज़्यादा सुखद कोई नहीं है, खुद को इससे इतना सुख फील कीजिए, इतना फील कीजिए कि बस यार ना, बहुत कृपा है नारायण का। जो अभी हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, रस से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कथा किनके किनके बीच हो रहा है? तो कथा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का कथा है, तो राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन में मरने का श्राप है, उनको कथा बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कौन है? तो व्यासदेव के पुत्र हैं। वो बता रहे हैं कथा। कथा है हरिनाम के ऊपर, कथा है अजामिल के ऊपर। ये कथा लोग बहुत पहले सुन चुके हैं, हम उस कथा को वापस बताने जा रहे हैं। नरक के भय से भयभीत हैं राजा परीक्षित को धैर्य बंधाते हुए सुखदेव गोस्वामी कथा बता रहे हैं। कथा बता रहे हैं अजामिल का, जो कान्यबुज एक नगर है, ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म हुआ है, नाम है अजामिल। और अजामिल ब्राह्मण है, मगर कुसंगति के कारण, बैड एसोसिएशन के कारण, एक नर्तकी के संपर्क में आने से उसने वो सब कुकर्म किए जो एक ब्राह्मण होने के नाते उसको नहीं करना चाहिए था। उनसे वो सारे कुकर्म हो गए। हम जब बैड एसोसिएशन में रहते हैं, पता ही नहीं चलता, सारे कुकर्म सुकर्म लगने लग जाते हैं। ब्राह्मण के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपनी इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में वो भूल ही गए कि क्या धर्म था और क्या अधर्म था। अब अजामिल सारे कुकर्म कर बैठे, किंतु उनके पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम भगवान की कृपा से नारायण रख दिया था। छोटे पुत्र का नाम नारायण था और छोटे पुत्र से बड़ा स्नेह था। कहीं भी आते जाते तो कहते छोटे पुत्र को, नारायण इधर आओ, नारायण पानी ले आओ, नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो। तो बार बार नारायण 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 नाम लेते लेते उसके पाप धीरे धीरे कटने लग गए। जो ही पाप उनके कटने लग गए, पाप तो कटने लग गया था, अब शरीर बीमार पड़ गया। सबका समय होता है, ब्राह्मण का भी समय हो गया। अब शरीर साथ छोड़ रहा है। ब्राह्मण जो हैं अजामिल, वो बिस्तर पर लेटे हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है, और उनका पुत्र दूर खेल रहा था। जो ही ब्राह्मण लेटे थे, 2 दूत आ गए। किसके दूत? यमदूत। बड़े भयावह दिखते हैं। इतने भयंकर दूतों को देखकर अजामिल तो डर गया। इतना ज़्यादा वो डर गए कि मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। भय से कांपते हुए दूर उनका पुत्र खेल रहा था, उसको बुलाया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जो ही इतना पुत्र का स्मरण किया था, इतना पुत्र का स्मरण किया था कि अंतकाल में भी उसको पुत्र का ही, क्योंकि जिसको हम सबसे ज़्यादा पुकारते हैं ना, उसका ही याद आता है। उसने बहुत समय तक अपने पुत्र को पुकारा था, अंत समय में भी पुत्र का ही स्मरण आया और बोले, अजामिल बोलते हैं, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जो ही बोलते हैं, 4 नारायण के दूत आ जाते हैं, विष्णु दूत आ जाते हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। जब 4 दूतों को देखता है अजामिल को, दूत आए हैं, नारायण दूत। अब अजामिल तो लेटा हुआ है, अब नारायण दूत में और यमदूतों के बीच बातचीत हो रहा है। यमदूत कहते हम ले जाएंगे इसको, पापी है ये। नारायण दूत कहते नहीं, तुम इसको नहीं ले जा सकते। पर बोलते दूत कहते हैं यमदूत की,
अरे नहीं नहीं, इसने बहुत पाप किया है, आजीवन केवल पाप ही किया है। देखिए इसने लिस्ट दिखाते हैं, फलाना पाप है, ढिमकाना पाप है, ये पाप वो पाप, सारे पाप के लिस्ट हैं इसमें, सारे के सारे पाप इसने किए हैं। अब हम इसको ले नहीं जाए तो क्या करें? बोले आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंत काल में अभी इसने नारायण का नाम लिया है, मेरे प्रभु का नाम लिया है, मेरे भगवान का नाम लिया है, और हमारे भगवान ने का कहा हुआ है, उनका ऑर्डर है कि जो भी मेरा नाम का उच्चारण करेगा, कैसे भी करे, सुभाव से करे, कुभाव से करे, अभाव से करे, स्वभाव से करे, जैसे भी करे, नाम लिया है ना, उसका रक्षा करना ये तुम्हारा धर्म है, तो तुम तो इसको नहीं ले जा सकते। ऐसा बोल करके विष्णुदूत उनको भेज देते हैं। अब यमदूत जाते हैं यमपुरी, यमराज के पास जाते हैं और अपना खाता पत्र से निकालते हैं और ये रख दिया, पटक देते हैं। यमराज पूछते हैं क्या हुआ? कहते हैं आपन तेज समारो आपे, आप ही संभालिए, हमसे तो नहीं होगा। पर बात क्या है, बात तो बताओ। हम आज एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, ब्राह्मणों वाले कर्म नहीं थे, लेने गए थे उसको। आज अब कोई भी अपने पुत्र का नाम नारायण राम नरसिंह रख देगा, कोई कृष्ण रख देगा, कोई गोविंद रख देगा, फिर क्या होगा? सब तो वैकुंठ जाएंगे प्रभु, कोई तो यहाँ आएगा नहीं। तो एक काम करिए, डिपार्टमेंट को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो चलने वाला नहीं है। अब ये डिपार्टमेंट तो चलने वाला नहीं है। जो ही ऐसा बोलते तो बात क्या है ये बताओ, तो फिर सारा विस्तार से कथा सुनाते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। तो मुस्कुराते हैं। कौन मुस्कुराते हैं? यमराज मुस्कुराते हैं। यमराज कौन है? कहते हैं दिग्गज भक्तों में जिनका गिनती आता है, जो दिग्गज भक्तों में परिगणित होते हैं, ऐसे भक्त हैं यमराज। जिस भक्तों की गिनती में प्रहलाद महाराज, शंकर जी, ब्रह्मा, भीष्म पितामह और मुनि लोग आते हैं, उनकी गिनती में आते हैं हमारे यमराज जी। ऐसे भक्त हैं। वो कहते हैं दूत सुनो, तुम भगवत धर्म को नहीं जानते, तुम भगवत धर्म के रहस्य को नहीं जानते, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। सुनो, जो भी भगवान श्री हरि के नाम का गान करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, कथा का गान करते हैं, हृदय से मन से चिंतन सदा हरि के चरणों का करते हैं, कान से सदा जिनके बारे में सुनते हैं, नयन से जिनका सदा दर्शन करते हैं, और जिनका मस्तक केवल हरि के चरणों में झुकता है, ऐसे पर हरि का विशेष कृपा होता है। ऐसे का हम कभी दूत, तुम कभी छूना मत उसको, तुम कभी स्पर्श मत करना उसका, क्योंकि उसको दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। उसको दंड देने का अधिकार केवल और केवल नारायण का है। दंड भी देने का अधिकार उनका, क्योंकि वो उनका है, हमारा नहीं है। हम उनको दंड नहीं दे सकते। तो बात समझ में आता है कि गलती तो हो गया प्रभु, अब बताइए हमारा, अब हमको क्या करना है? क्योंकि उनका तो वही कार्य है, तो पूछेंगे ही कि अब हमको, मेरा एक्शन प्लान क्या है। तो पूछते हैं कि हमको क्या करना है। तो यमराज बताते हैं कि ध्यान रहे, जिसने मुख से हरि का नाम लिया है, जिसने कानों से उनका श्रवण किया है, चित्त से मन से हरि के चरणों का ध्यान किया है, उनके भक्तों का सेवा किया है, मुख से प्रसाद खाया है, मस्तक को उनके श्री चरणों में नवाया है। ध्यान रहे, ऐसे को कभी ना लाना, ऐसे को कभी नहीं लाना। तो लाना किसको है प्रभु? लाना किसको है? सुनो, जिसका मुख कभी हरि के चरणों में नहीं झुकता, जो मुख से हरि का नाम नहीं लेते, कथा को श्रवण नहीं कर सकते, जिसने आजीवन केवल पाप किया है, भगवत परायण कर्म कभी किया ही नहीं, सत्कर्म तो उसके जीवन में कभी था ही नहीं, जो ऐसे लक्षणों को रखता है अपने जीवन में, उसको पकड़ कर लाना। दूत बात समझ जाते हैं, कहते हैं जैसी आप किया गया। ये तो उनका हो गया। अजामिल बिस्तर पर अब भी लेटा है। दोनों दूत जा चुके, दूत को ले जाने नहीं दिया तो यमदूत तो चले गए थे, और नारायण दूत बचाने के लिए आए थे, रक्षा करने आए थे, तो वो भी चले गए। अब अजामिल बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा है कि मैंने एक बार भगवान का नाम लिया है,
भाव से नहीं लिया, अभाव कुभाव स्वभाव ऐसे ही बस ले लिया था, कुछ भी नहीं था मेरे, तो ऐसे ही ले लिया मैंने नाम। जब मैंने भाव से नहीं लिया तो भगवान तुरंत आ गए मेरी सहायता करने के लिए, दूतों को भेज दिया। जो ही मैंने भाव से नाम लिया होता तो क्या होता, ऐसा सोचा, उसकी बुद्धि खुल गई। अजामिल ने संकल्प किया, अब जो जीवन का समय बच गया है वो नारायण में लगा दूंगा। जो जीवन के 2-4 वर्ष बचे हैं उसको भगवान की सेवा में समर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वो उत्तराखंड में जहाँ बद्रीनाथ धाम है वहाँ जाते हैं, उनके संरक्षण में हरि नाम का जाप करते हैं। अपने बचे हुए समय में वहाँ जाकर उनका नाम जपते हैं। और कहाँ जाते हैं, अंतकाल में भगवान के धाम को जाते हैं। अब सोचिए कि महाराज परीक्षित को सुखदेव महाराज ये बता क्यों रहे हैं, बता इसलिए रहे हैं क्योंकि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो जाए तो क्या करिए, तो भगवान के नाम का जाप करिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरे सुमिरे न उतरे ही पारा। भगवान का नाम के बिना तो कहीं तर ही नहीं सकते। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, नाम तो हर जगह है। कलयुग को वरदान है कि नाम ही ले लो तर जाओगे। हम लोग के लिए नाम बेस्ट है, और कुछ होगा ही नहीं, हमसे ध्यान होगा नहीं। यज्ञ के लिए पवित्रता चाहिए जो उतना धारण करते नहीं हैं। मूर्ति पूजा विधि नहीं पता है ठीक से, अपना ही विधि लगाते हैं। तो केवल नाम ले सकते हैं, किसी से भी लीजिए, जैसे भी लीजिए। भगवान कहते हैं बस नाम लिया है ना। अजामिल कथा बेस्ट है, केवल नाम लिया था, भगवान ने तार दिया। हम नाम लेंगे, भगवान तार देंगे। अपना कल्याण चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बड़ा अच्छा बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि अनेक जन्म बिगड़ चुका है, फिर भी घबराने का बात नहीं है। अभी सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, अभी अभी सुधर जाएगा। क्या करना है, केवल भगवान का नाम, हरि का नाम लेना है। हरि का नाम लीजिए तो उस समय ही सब कुछ सुधर जाएगा और सब सुधरता चला जाएगा, मैल धुलता चला जाएगा। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में बताया गया है, भगवान बताते हैं 18 अध्याय का 66वां श्लोक में क्या बताते हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सारे धर्मों का परित्याग करो, सारे अटैचमेंट्स को छोड़ो, कहाँ यहाँ वहाँ भटक रहे हो, सब कुछ छोड़ो, मेरे शरण में आओ। मतलब भगवान का नाम लो, भगवान का कथा करो, नाम तो लो। भगवान कहते हम वचन देते तुमको, तुम्हारे सारे पापों से हम तुमको मुक्त कर देंगे। वचन है मेरा, भगवान का वचन है। केवल आप अपना नाम बहुत अच्छे से लीजिए, कीर्तन बहुत अच्छे से, हरि नाम में रुचि लीजिए, हमेशा कथा करिए, हमेशा नाम जप करिए, नाम जप करिए, नाम जप करिए। अजामिल कथा से हम लोगों को एक ही सीख मिलता है, आप अपना लर्निंग ले जाइए। आपका लर्निंग एक ही होना चाहिए, केवल और केवल हरि नाम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लेना है। रुचि नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फिर